नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम क्लासेस में। आज का टॉपिक होगा हमारा गुण संधि। तो इसके पहले हम क्या पढ़े थे? दीर्घ संधि पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि और अ, ई, उ और री और री, ये सभी इन सभी के साथ अगर सवर्ड मिलते हैं तो इनका जो विकार होता है वो क्या हो जाता है? दीर्घ संधि हो जाता है। अर्थात ऐसी संधि जिसमें दो स्वर मिलकर या नया संधि बनाए या दीर्घ संधि बनाए, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ और आ मिलकर क्या बनाते हैं? आ बना लेते हैं। और दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ ई बनाते हैं। अर्थात जिस वर्ड का आदेश होता है उसी वर्ड का क्या होता है? दीर्घ बनता है। जैसे यहाँ उ और उ, ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? उ बनाएंगे, दीर्घ। तो इस वर्ड का आदेश होता है ना, इसी वर्ड का क्या होता है? दीर्घ होता है। अर्थात ये देखिए, उ यहाँ भी है और उ यहाँ भी है, ये दोनों सवर्ड हैं। अब एक आ गया री। री का उदाहरण नहीं बताया था हमने आपको। अब री का दीर्घ नहीं होता है, तो व्याकरण में री और री को सवर्ड कहा गया है। जब हम पढ़ रहे थे वर्ड विचार, तो ये बताए थे कि हाँ, री और री क्या होते हैं? सवर्ड होते हैं। तो अगर री के साथ एक और री आता है तो इन दोनों का जो विकार होता है वो क्या हो जाता है? दीर्घ ऋ हो जाता है। इन दोनों का विकार दीर्घ ऋ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सवर्ड हैं, ऐसा व्याकरण में कहा गया है। एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। होत्र, कार, इसका विच्छेद क्या होगा? होत्र रिकार। इसका विच्छेद होर्ति और रिकार भी हो जाएगा, और होर्त्र और रिकार ये दोनों हो जाएंगे। अब चाहे री आए या री आए, तो इन दोनों का आदेश क्या होगा? ऋ होगा। तो आज हमें क्या पढ़ना है? गुण संधि पढ़ना है। गुण किसे कहते हैं ये पहले जानते हैं कि गुण क्या होता है। तो व्याकरण में गुण को अदेंग गुणः कहा गया है। अदेंग गुणः कहा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अत और एंग। अत का तात्पर्य क्या है? अत का तात्पर्य अ से है, और एंग एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? ए और ओ वर्ड आता है। तो ये कह सकते हैं कि अ, ए और ओ ये दोनों गुण संधि होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? अ और ए और ओ, ये तीनों गुण संज्ञक वर्ड होते हैं। अर्थात जिस संधि में अ, ए, ओ ये तीन गुण संज्ञक वर्ड हो जाएं, उसमें क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। और इसका सूत्र होता है आद गुण है। इसका सूत्र क्या होता है? आद गुण है, जिसका अर्थ होता है, गुण का मतलब तो आपने समझ लिया। आद का मतलब होता है ह्रस्व अ हो या दीर्घ अ हो। इसका मतलब आद का मतलब होता है अ। अब अ या आ के बाद कोई भी स्वर आता है, देखिए अ और आ के बाद कोई भी स्वर आता है तो उनमें जो विकार होता है वो इस प्रकार होता है। देखिए अ आ के बाद अगर ई आता है तो इनका विकार जो होता है वो ए हो जाता है। क्यों? इनका जो आदेश होता है यहाँ ए का आदेश हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब उच्चारण स्थान पढ़े तो देखे थे कि अ का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? कंठ होता है। और क्या होता है? इनका ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। ईचु यशानम तालु होता है।
तो अब इन दोनों के मेल से जो उच्चारण बनता था, ये जो ए था इसका उच्चारण स्थान क्या था? कंठ तालु। कंठ तालु, इन दोनों के मेल से जो उच्चारण स्थान बनता था वो कंठ तालु होता था। इसीलिए ए को जब हम विच्छेद किए थे तो देखे थे अ और ई में उसका विच्छेद हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका गुण क्या हो जाएगा? ये अ और ई मिलकर ए बना लेते हैं। इसी प्रकार अ और आ अगर पूर्व वर्ण में आए और उ अगर पर वर्ण में आ रहा है तो इनका आदेश जो होगा वो ओ हो जाएगा, यहाँ ओ का आदेश होगा। अगला क्या है? अ आ अगर पूर्व वर्ण में आ रहा है और ऋ अगर पर वर्ण में आ रहे हैं तो इन दोनों का आदेश क्या होगा? अर हो जाएगा। कैसे? तो कैसे आप देखेंगे, अ आ जो है अ भी गुण में है। इन तीनों के अलावा अगर कोई भी वर्ड आता है गुण संधि में तो वो नहीं माना जाएगा, लेकिन इन तीनों में से कोई एक आता है तो वो गुण संधि माना जाता है। तो देखिए अ यहाँ है, ये गुण संधि है, ये गुण संज्ञक वर्ड है। तो यहाँ देखिए अ जो प्रतिनिधित्व कर रहा है अ का, यहाँ अ है, और यहाँ रीढ़ जो है ये रेफ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो यहाँ रे आ गया। देखिए यहाँ रे आ गया, इसीलिए इनका जो विकार होगा वो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। अब आ अगर पूर्व वर्ण में आ रहे हैं और री जो है पर वर्ण है, इन दोनों का जो विकार होगा वो क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। अल देखिए अ है ही यहाँ गुण वर्ण, ये गुण वर्ण है और ये ल। तो अब इनका उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए उप और इंद्र, अब इन दोनों का अगर संधि करेंगे तो अब देखेंगे कि अगर उप से अ को हटा दे तो यहाँ क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, बच जाएगा। अब अ और ई का जब मेल होगा, इन दोनों का मेल होगा तो इनसे जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अब इस ए को अगर प के पास लाएंगे, प और ए को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो पे हो जाएगा। इसीलिए इनका क्या हो जाएगा? संधि उपेंद्र। एक और उदाहरण लेते हैं, हितोपदेश। देखिए अब इनका अगर विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? हित, और इसको तोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? अ और उपदेश। अब अ और उ ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे। अभी आपने देखा कि अ उ मिलकर ओ होते हैं, तो ये दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे। इसलिए देखिए यहाँ लिखा गया है हितोपदेश। ये ओ जब त में जुड़ेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो हितोपदेश है। एक और उदाहरण ले तो देखेंगे जल और उर्मी, इन दोनों का संधि क्या होगा? बताइए आप लोग, संधि क्या होगा इसका? तो यहाँ देखिए अगर जल से अ को निकाल दिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा? अ बचेगा। और उ ये दोनों मिलकर विकार जो उत्पन्न करेंगे वो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इन दोनों का आदेश क्या होगा? ओ होगा। तो अब इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? जलोर्मी। अगला देखते हैं उदाहरण। कुछ उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं, इनका बनाइए आप लोग, बताइए कि क्या होता है इसका, कैसे हुआ है ये। अब देखिए यहाँ उदाहरण दिया गया है गढ़। अब इसमें से अगर अ को निकालेंगे तो अ और ई मिलकर क्या हो जा रहे हैं? ए हो जा रहे हैं। इनका आदेश ए का हो जा रहा है, तो यहाँ हो गया है गणेंद्र। ये भाग्य है, तो इसमें से अ निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? अ और उ मिलकर कौन सा विकार उत्पन्न करेंगे? किस वर्ण का आदेश करेंगे? तो यहाँ ओ का आदेश होगा, तो ये क्या हो जाएगा? भाग्योदय। अगला क्या है? देवधन ऋषि। अब देव से अ निकालेंगे तो अ और रि ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? क्या बनाएंगे? तो यहाँ अर बनेगा, यहाँ अर का आदेश होगा। तो
तो अर देखिए, जब अगर व देव देव ऐसे लिखाएगा ना, जब अ निकल जाएगा तो ये हलंत लग जाएगा। तो जब यहाँ अर जुड़ेगा, देखिए अगर जब यहाँ अर जुड़ेगा, अर और शी, तो क्या हो जाएगा, देव। अ इसमें व में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देव। और र कहाँ चला जाएगा, ये स में चला जाएगा, हो जाएगा देवर्षि। अब अगला देखिए क्या है, तवलकार। यहाँ देखिए तव, तव को आप देखेंगे कि तव यहाँ है और अ अलग हो गया है, तो अ और री ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अल बनाएंगे। यहाँ अल का आदेश हो रहा है ना, तो यहाँ देखिए अल, यहाँ अ है और यहाँ अल है और यहाँ कार, तो ये क्या हो जाएगा, व। और ये व जो है इसमें अ जुड़ जाएगा और ल जो आधा है वो कहाँ चला जाएगा, क के पास, तो क्या हो जाएगा, तवलकार। देखिए इतना आपको समझ में आ गया उदाहरण। अब कुछ उदाहरण हम देते हैं, आपको करना है गंगोर में। पुत्रोत्पत्ति, कृष्णोवाच, ये सभी आप लोग करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, करके बताइए, कमेंट बॉक्स में करिए। अब देखिए अगला संधि जो है वो क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि किसे कहते हैं, तो जिस प्रकार आपने देखा कि गुण को अदेंग गुणक कहते हैं और उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, अ और ए और ओ, ये सभी वर्ड जो होते हैं ये गुण वर्ड होते हैं, गुण संज्ञक वर्ड होते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, वृद्धि, वृद्धिरादैच कहा गया, वृद्धि रा दैच, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आत और एज। जिसका अर्थ क्या होता है, आत और एच। इसका विन्यास करते हो तो पाएंगे आत और एच, जिसका तात्पर्य होता है, आ का तात्पर्य होता है, आत का आ होता है, एच एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत आई और औ ये दोनों वर्ड आते हैं। तो कह सकते हैं आ और आई और क्या होता है, औ, ये सभी वृद्धि वर्ड हैं। ये सभी कौन से वर्ड हैं, वृद्धि वर्ड हैं। अब इसका सूत्र होता है वृद्धिरेच। इसका सूत्र क्या होता है, वृद्धिरेच होता है। अब इसमें वृद्धिरेच, वृद्धि और एच, एच है ये प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, ए ओ आई औ ये वर्ड आते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर आ के बाद, अ या आ के बाद कोई भी वर्ड आता है, जैसे ए या ए आए या इनके बाद क्या आए, या इनके बाद ओ या औ आए, तो इनका जो आदेश होगा वो क्या होगा, वृद्धि होगा। इनका कोई भी इसमें से वर्ड आएगा, इनका आदेश जो होगा वो वृद्धि होगा, अर्थात ए और औ ही होगा। ये पूर्व वर्ड में जो आया है वो आ आया है और पर वर्ड में क्या आया है, ए और आई आया है। तो इनका जो आदेश हो रहा है वो क्या हो रहा है, आई का आदेश हो रहा है यहाँ। और इसी प्रकार जो है आ पूर्व वर्ड है और ये क्या है, ओ औ ये जो है ये परवर्ड है। तो इनमें जो आदेश हो रहा है वो क्या हो रहा है, औ हो रहा है। इनका जो आदेश होता है वो क्या होगा, औ होगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं।
अब इसका कुछ उदाहरण देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या होगा। एक, एकम। अब इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ अ आया है और यहाँ ए आया है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। देखिए एक है ही, ये गुण वर्ड है ही, और यहाँ अ और आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इनका जो आदेश होगा वो ए का आदेश हो जाएगा, तो ए हो गया। तो इसका संधि होगा जो, वो होगा एक कैकम। अगला एक और उदाहरण देखिए, पच एते। यहाँ अगर इसका संधि करेंगे तो यहाँ आप इससे अगर अ को अलग करेंगे, अगर अ को यहाँ अलग कर रहे हैं तो यहाँ हलंत लग जाएगा, और ये जो अ और ए है ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वृद्धि बनाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो इसका जो संधि होगा वो क्या बन जाएगा, पच्चैते। देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपके सामने। कृष्णैकत्वम, यहाँ देखिए कृष्ण से अगर अ को हम निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, अ और ए बचेगा, तो इन दोनों का जो आदेश होगा वो क्या होगा, ऐ होगा, इसीलिए यहाँ क्या हो गया है, कृष्णैकत्वम। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ भी जान लीजिए। इसका अर्थ होता है कृष्ण की एकता। अगला क्या है, कृष्णौत्कंठ्यम। अब इनको अगर विच्छेद करेंगे तो देखेंगे कृष्ण और औत्कंठ्यम, तो कृष्ण से अ निकालेंगे तो अ और औ ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, वृद्धि का आदेश करेंगे तो यहाँ औ हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए ये क्या हो गया है, इनका संधि जो हुआ है कृष्णौत्कंठ्यम, विकार उत्पन्न हुआ है औत्कंठ्यम और कृष्ण को मिलाकर, तो इन दोनों का विकार कृष्णौत्कंठ्यम हो गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, कृष्ण के प्रति उत्कंठा। जिसका अर्थ क्या होता है, कृष्ण के प्रति उत्कंठा। अब अगला देखिए, इन दोनों को आप लोग बनाइए, इन दोनों को आप लोग बताइए क्या हो गया। देखिए अ यहाँ से आ अलग हो गया, आ और ए मिलकर क्या बना लिए, ए बना लिए। तो इस प्रकार इसका जो विकार हो गया वो क्या हो गया, वसुधैव। इसी प्रकार यहाँ है, यहाँ आ अगर निकाले, आ और ओ मिलकर क्या हो गए, ये विकार किसका उत्पन्न किए हैं, औ का। ये औ का आदेश यहाँ हुआ है, तो यहाँ गंगौध हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।